नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार एमएससी टेक्नो पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं भाग 4 के बारे में। योजनाओं के योजनाकार, उद्देश्य तथा उनके किस मॉडल पर आधारित है, उन सभी के बारे में हम कवर करेंगे। और इसके पहले हमने 3 वीडियो पंचवर्षीय योजनाओं के अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आप उनको नहीं देखे हैं, पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप उन योजनाओं को नहीं देखे हैं, पिछली योजनाओं को, तो उनका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पे जाके उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पीछे हम 8 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देख चुके हैं, आज हम 9वीं पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल रहा, समय रहा, वो रहा 1997 से 2000 तक ये चला था। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर दिया गया था। इसका जो मेन जोर दिया गया था, यानी उद्देश्य की जो बात कर ली जाए, बात की जाए कृषि एवं ग्रामीण विकास पर भी इसी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था, और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है और याद करते हुए आगे बढ़ना है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि पहली जो मॉडल है 9वीं पंचवर्षीय योजना को आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। जो उद्देश्य था वो सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। कृषि एवं ग्रामीण विकास पर भी जोर दिया गया था। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया था। ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 9वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कई क्षेत्रों को चुना गया था। याद रखिएगा, इस योजना में क्या किया गया था कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भी कई क्षेत्रों को क्या किया गया था, चुन लिया गया था। विदेश ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना, वरन उसमें कमी भी लाना इस योजना का ही मुख्य एक टॉपिक था इस पे। और इसी योजना में ही खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की प्राप्त करने के लिए भी एक लक्ष्य रखा गया कि हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। प्रौद्योगिकी की आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना भी इसका एक उद्देश्य रहा, और साथ में जड़ी बूटी से संबंधित चीज़ों पे भी इसका कार्य रहा था। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे बात कर ली जाए, इसी योजना के दौरान प्रधानमंत्री सड़क 2000 में शुरू की गई है ना। प्रधानमंत्री सड़क योजना 2000 में शुरू किया गया, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाएगा। आगे बात की जाए तो इस योजना का जो आर्थिक विकास दर का लक्ष्य था वो 6.5% रखा गया था, लेकिन जो योजना के अंत में प्राप्त हुआ वो 5.7% तक रहा था। 5.7% तक योजना का जो लक्ष्य में प्राप्त कर पाया था इस योजना में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी, और इसमें आपको पता है कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई थी, है ना। और इसी में आपका चलाया गया था योजनाएं, आपका ये जो खाद्यान्नों के लिए है। साथ में आगे चलते हैं, साथ में ये सारी चीज़ें इसको देखते हुए, कवर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आप ध्यान में रखिएगा, इन सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल रहा वो 2002 से 2007 तक के ईस्वी तक के लिए रहा था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, उसमें मुख्य बात ये थी कि देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था, तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति जो आय था, ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करने का प्रस्ताव रखा गया। पूछा जाता है कई बार पेपरों में कि किस योजना का मुख्य उद्देश्य था प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना, तो आपको यहाँ से बताते हुए चलना है कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना। आगे बात की जाए, इस योजना के द्वारा 2007 तक गरीबी अनुपात को 26% से घटाकर 21% तक लाना था, और 2012 तक इसको 15% करने का लक्ष्य रखा गया था, बात कही गई थी। आगे बात कर ली जाए, 2012 तक सभी ग्रामों में पीने योग्य पानी पहुंचाने का भी इस योजना के द्वारा ही बात कही गई थी कि 2012 तक हम सभी गांवों में पीने योग्य पानी पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। आगे बढ़ते हैं और
11वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ली जाए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक के लिए चलाई गई थी और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था वो क्या रखा गया था, तीव्रतम समावेशी विकास था। साथ ही राज्यों में मौजूद आर्थिक असमानताओं को भी दूर करने का इसमें प्रयास किया गया था। बात करें आगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही शिक्षा के लिए विषय वस्तु एक निर्धारित की गई और उसकी थीम रखी गई अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। तो ये भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपकी स्टार्ट हुई थी। आगे बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, इसी आपको पता है कि जो हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, शिक्षा का एक हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, उसको जोड़ा गया था 2002 में। तो ये यहाँ से भी आप इसको पकड़ के चलेंगे कि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो उसको जोड़ा गया था इसी 2002 में जोड़ा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे बात की जाए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की विकास दर क्रमशः अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक मिलेगी, है ना, यहाँ पे 310 नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। विकास दर क्रमशः 3% कृषि क्षेत्र में रहा, उद्योग क्षेत्र में 6.6% तक रहा और सेवा क्षेत्र में 9.8% तक रहा था 11वीं पंचवर्षीय में, जो विकास दर की बात की जाए तो। याद रखिएगा, कृषि में आपको कितना 3%, उद्योग में 6.6 और सेवा में 9.8% तक रखा गया था। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कह रहा है कि इस योजना के द्वारा 2001 से 2011 तक के दशक में जनसंख्या समृद्धि की दशकीय दर को घटाकर 16.2% के स्तर तक लाने का लक्ष्य भी रखा गया था। इसमें आप ध्यान रखिएगा 2001 से 2011 तक 10 की जनसंख्या की बात की जा रही है ना, जनसंख्या जो 10 जनसंख्या की समृद्धि दर को घटाना था, कितना करना था, 16.2% तक के स्तर तक इसको लाने का लक्ष्य रखा गया था। बात की जाए 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर अगर देखी जाए तो 8.3 रही और इस प्रकार से ये हमारी सर्वाधिक वृद्धि दर रही थी 11वीं योजना में। याद रखिएगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो हमने पकड़ पाया, जो लक्ष्य हासिल कर पाया, वो हमारी कौन सी थी, 11वीं थी, है ना। इसमें हमने निर्धारित लक्ष्य रखा था तो वो रखा था 9% का, लेकिन बाद में इसको घटा के 8.9 कर दिया गया था, लेकिन जो हमने प्राप्त किया था वो 8.3% तक प्राप्त किया था। लेकिन अभी तक जितनी योजनाएं रही, कोई योजना 8.3% तक प्राप्त नहीं की थी, यानी जा नहीं सकी थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 8.3 सर्वोच्च रही, मतलब सर्वाधिक वृद्धि रही 11वीं, है ना। वैसे अगर वृद्धि के हिसाब से देखा जाए कि हमने लक्ष्य निर्धारित किया और हमने कितना ज़्यादा पाया, तो उसके हिसाब से हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाती है, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा क्या किया था, ग्रोथ किया था। आगे याद रखिएगा, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारी वहीं पे समाप्त होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना आगे स्टार्ट होती है और 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपको ध्यान में ये रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 ईस्वी तक के लिए निर्धारित की गई थी और इसके बाद हमने कोई योजनाएं भी नहीं चलाई। मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं तो चलाई गई, लेकिन जो पंचवर्षीय योजनाओं का ये प्रारूप था इसको समाप्त कर दिया गया। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था, ध्यान में रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि अगर जो पूछा जाए किस पे खर्च किया गया था, किस में वो दिया गया था, विनिहित किया गया था, तो वो हमारा सेवा क्षेत्र हो जाता है। सेवा क्षेत्र के मद में विनिहित की गई थी सबसे ज़्यादा हमारी धनराशि। आगे बात की जाए तो इस योजना के दौरान निर्धनता में 10% तक की कमी लाना तथा साथ में शिशु मृत्यु दर को घटाकर 25 करना, या यहाँ पे घटाकर रहेगा, ये हटाकर हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये घटाकर होगा, घटाकर 25 करना था, ध्यान में रखिएगा। तो 25 क्या करना था, जैसे 1000 रुपये पहले हमारे जो भी 40-45
मर रहे थे शिशु, उनको हमें क्या करना था, घटा के कहाँ तक ला के रखना था कि 25 तक, यानी 1000 बच्चों पे हमारे 25, मैक्सिमम कितने बच्चे अगर डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो वो कितना हो, 25 बच्चों का हो। तो ये हमेशा 1000 पे रहता है, आप इस ध्यान रखिएगा। तो इसको घटाकर कितना करना था, 25 करने का लक्ष्य रखा गया था बारहवीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बात करें तो इस योजना के द्वारा ही 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में लिंगानुपात को बढ़ाकर 950 करने का लक्ष्य रखा गया था। 950 मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, लड़के और लड़कियाँ, तो 1000 अगर लड़के जन्म लेते हैं तो उस पर जो लड़कियों की संख्या होनी चाहिए वो कम से कम 950 होनी चाहिए। तो शिशु लिंगानुपात की बात किया है, या जो वही 0 से 6 वर्ष की बात कर रही है, तो उसमें 950 हमारा क्या होंगी, लड़कियों का होगा, है ना। कहाँ तक लाना था, 1000 पे 950 लड़कियां कम से कम तो लाना ही था। लेकिन बात की जाए तो आज के समाज के अनुसार हमें कितना करना चाहिए, कम से कम बराबर होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। तो इस पर हमें और काम करने चाहिए जिससे हमारा लिंगानुपात बराबर हो सके, लोगों में भेदभाव की जो भावना है लड़के और लड़कियों में वो समाप्त हो सके। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। योजनाओं के अंत तक सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने की भी बात कही गई थी इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा, कि हम क्या करेंगे, सभी गांवों को हम बिजली देंगे और सभी गांवों को हम सड़कों देंगे, और इन सड़कों को जो हमारी शहरी क्षेत्र हैं उनसे कनेक्ट करेंगे, यानी सभी गांवों को सड़कों से जोड़ देना था, मुख्य सड़कों से जोड़ने की बात कह दी गई थी। आगे बात की जाए तो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में जो लक्षित विकास दर रखा गया था वो क्रमशः क्या था, 4% था। कृषि क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में 6% रखा गया था, और सेवा क्षेत्र में कितना रखा गया था, 9% रखा गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो लक्षित रखा गया था कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में 12वीं पंचवर्षीय योजना का, वो 4%, 6% तथा 9% तक रखा गया था। तो ये हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, और इसी के साथ हमारा जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो हमने सभी पंचवर्षीय योजनाओं को कवर कर रखा है। हमारी पंचवर्षीय योजना यहीं पे हो जाती है समाप्त। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता रहता है। साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन होता है तो भी आप उसको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।